हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ जॉर्ज गार्न्सवर्दी का लिखा हुआ एक प्ले द सिल्वर बॉक्स। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूँ और ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज दैट सिल्वर बॉक्स फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो सिल्वर बॉक्स जो है कब फर्स्ट जो है परफॉर्म हुआ था? 1903, 1906, 1908 या 1910? तो सही आंसर आप लोग गेस करिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा 1906। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सिल्वर बॉक्स टुक प्लेस एट। तो जो है इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है कहाँ पे हुई थी? द लाइसियम थिएटर, द रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन, या द ओल्ड विक, या है द हैमार्केट थिएटर। तो दोस्तों सही आंसर इसका गेस करिए आप लोग, सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका जो परफॉर्मेंस था दोस्तों, ये जो है कहाँ हुआ था? रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन, और ये जो है हुआ था 1906 में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिल्वर बॉक्स वाज पब्लिश कब हुआ है दोस्तों? 1906, 1907, 1908, 1909। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा ये 1906 में ही ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले। कितने एक्ट्स हैं इस प्ले में? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है हमारा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्ले वाज फर्स्ट प्लेड इन सॉरी दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क है। इन न्यूयॉर्क ऑन 18 मार्च 1907 इन विच थिएटर। दोस्तों ये लंदन में पब्लिश हुआ था रॉयल थिएटर में, और न्यूयॉर्क में जो है ये किस थिएटर में पब्लिश हुआ था? 1907 में। ठीक है, तो द लाइसियम थिएटर, द रॉयल कोर्ट थिएटर, द न्यूयॉर्क थिएटर, या द एम्पायर थिएटर। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सही आंसर है न्यूयॉर्क में ये जो है द एम्पायर थिएटर में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1907 में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टोटल सीन्स इन द प्ले। प्ले में कितने टोटल सीन्स हैं? 4, 5, 8, 9। तो दोस्तों इसमें टोटल सीन्स जो है कितने हैं? 5 हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 5 सीन्स हैं। ठीक है, इसकी जो है फर्स्ट एक्ट है, फर्स्ट एक्ट में जो है 3 सीन्स हैं। फर्स्ट एक्ट में 3 सीन्स हैं और एक्ट सेकेंड में जो है 2 सीन्स हैं। थर्ड एक्ट में कोई भी सीन नहीं है, ये सीधे सीधे एक्ट जो है थर्ड है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉवलिस्ट कॉनराड डिस्क्राइब द ऑथर एज। यानी गार्न्सवर्दी को उन्होंने क्या बोला है कॉनराड ने? तो ह्यूमैनिटेरियन आर्टिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन क्रिटिक, ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट, या ह्यूमैनिटेरियन राइटर। तो दोस्तों सही आंसर है इसका, कॉनराड ने जो है इनको क्या बोला है? ह्यूमैनिटेरियन मॉरलिस्ट बोला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैक बार्थविक इज डिस्क्राइब्ड एज। जैक बार्थविक को जो है क्या बताया गया है? लॉ अबाइडिंग, डेसिल्यूट, या करप्ट, या स्पाइटफुल। तो दोस्तों जो जैक बार्थविक है इसको डेसिल्यूट डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following may not be inferred from the case of Levens। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, अनएम्प्लॉयमेंट, होमलेसनेस, या करप्शन। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा इसका करप्शन जो है इससे रिलेटेड नहीं है, द केस ऑफ लाइवेंस है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन्स। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जोन्स से रिलेटेड जो है ट्रू नहीं है? ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, बिल्कुल सही। ही इज अनविलिंग टू वर्क, ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क, हिज हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो दोस्तों ही इज़ अनविलिंग टू वर्क। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज द मजिस्ट्रेट रूलिंग ऑन द केस ऑफ लिवेंस्कन? They will be sent to home with lions. They will be sent to a new homes. They will be sent to a prison. They will be sent to a common lodging. तो दोस्तों सही आंसर क्या है, आप लोग गेस करिए। तो सही आंसर है कि दे विल बी सेंट टू अ न्यू होम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है हमारा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिल्वर सिगरेट बॉक्स वैल्यूड एट। तो जो सिल्वर सिगरेट बॉक्स था उसका जो है कीमत कितनी थी? 5 पाउंड्स 8 शिलिंग, 5 पाउंड 10 शिलिंग्स, 5 पाउंड्स 11 शिलिंग्स या 5 पाउंड्स 12 शिलिंग्स। सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है इसका ये जो है 5 पाउंड्स और 10 शिलिंग्स का ये होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज जैक बार्थविक स्टील एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो सबसे पहले जब उसका प्ले शुरू होता है तो जो है जैक बार्थविक जो है क्या चुराता है? रिंग, सिल्वर बॉक्स इटसेल्फ, हिज फादर्स मनी या गर्ल्स पर्स। तो दोस्तों ये जो जैक बार्थविक जब नशे में होता है तो जो है एक लड़की का ये पर्स चुरा लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज जॉन्स मेन वीकनेस। तो जॉन की मेन वीकनेस क्या थी? ही इज़ लेजी, ही इज़ ग्रीडी, ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल या ही इज़ डिसऑनेस्ट इन लव। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? जॉन की जो मेन वीकनेस थी कि ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डॉक इन इज अ प्लेस वेयर। इसमें दोस्तों डॉग को एक प्लेस दिखाया गया है, वो कहाँ होता है? ए विटनेस स्टैंड किसके लिए होता है? एन एलिज्ड क्रिमिनल स्टैंड्स, द मजिस्ट्रेट सिट्स या द क्लार्क सिस्ट। तो दोस्तों द डॉग जो होता है वो जो कोई क्रिमिनल होता है उसमें स्टैंड करता है, वो स्टैंड होता है यानी वहीं पे खड़ा होता है डॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है हमारा बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द प्ले। फर्स्ट स्पीकर कौन होता है दोस्तों इस प्ले का? मतलब पहली लाइन कौन बोलता है? जैक बार्थविक, मिस्टर जोन्स, रॉपर या जॉन बार्थविक। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए दोस्तों। सही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। इसमें जो है सबसे पहले जैक बार्थविक जो है लाइन बोलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु स्पीक्स द फाइनल लाइन इन द प्ले। फाइनल लाइन कौन बोलता है? मिस्टर जोन्स, जॉन बार्थविक या द जज या मिसिस जोन्स। तो दोस्तों सही आंसर है इसमें जो लास्ट स्पीच है वो मिसिस जोन की है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिल्वर बॉक्स इज विच ऑफ सीरीज ऑफ द प्ले। तो सिल्वर बॉक्स जो है इनकी किस सीरीज का प्ले है? फर्स्ट सीरीज का प्ले है, सेकेंड सीरीज का प्ले है, थर्ड सीरीज का प्ले है, फोर्थ सीरीज का। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए। सही आंसर क्या होगा? जो सिल्वर बॉक्स है दोस्तों इनका फर्स्ट सीरीज का वर्क है और इनके साथ में 2 वर्क और आए थे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सिल्वर बॉक्स जो है इनकी फर्स्ट सीरीज का वर्क है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले इज नॉट रिलेटेड टू द फर्स्ट सीरीज ऑफ ईच प्ले। तो ऐसा कौन सा इनमें जो है जो फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड नहीं है, कौन सा जो है प्ले है इनका? द सिल्वर बॉक्स अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, द जॉय, द स्किन गेम, द स्ट्राइप। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा जो द स्किन गेम है ये जो है फर्स्ट सीरीज से रिलेटेड नहीं है, ये जो है इनका फोर्थ सीरीज से रिलेटेड है वर्क। ठीक है, इनका फोर्थ सीरीज जो भी आई थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, स्किन गेम। चलिए यानी कि फर्स्ट सीरीज में कौन कौन से वर्क थे इनके? सिल्वर बॉक्स, जॉय और स्ट्राइप। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले इज। ओपनिंग लाइन प्ले की क्या है? हेलो, आई हैव गॉट होम अर्ली, दैट यू, व्हाट्स द टाइम, नाउ लेट अस डिस्पोज ऑफ दीज यंग लेडीज या टर्निंग टू हिम जनीत अ हम्बल जेस्चर, ओह सर। तो जो है आप लोग जो है बताइएगा ओपनिंग लाइन कौन सी है? तो दोस्तों ओपनिंग लाइन ये है कि हेलो आई हैव गॉट। ठीक है दोस्तों, ये है और उसके बाद जो है ये वाली लाइन जो है इनकी लास्ट लाइन है, डी वाली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
मिस्टर बार्थविक इज अ लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कॉमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग बताइए क्या है। तो जॉन बार्थविक जो है वो लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लेसन एक्ट थर्ड ऑफ द सिल्वर बॉक्स मिस्टर रोपर जो है कौन होता है बार्थविक का, फ्रेंड, लॉयर, बटलर या सर्वेंट। तो दोस्तों सही आंसर है जो रोपर होता है वो इनका लॉयर होता है, ठीक है, बार्थविक का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। जेन जॉन्स बाज रिमांडेड ऑन द बेल, जेम्स जॉन्स बाज रिमांडेड इन कस्टडी, मिसिस जॉन्स बाज चार्ज विद अजॉल्ट ऑन द पुलिस, या मिसिस जॉन्स बाज चार्ज विद द थेफ्ट ऑफ द सिल्वर बॉक्स। तो दोस्तों सही सारे हैं, बस ये वाला जो है इसमें ट्रू नहीं है कि मिसिस जोन्स बाज चार्ज विद असॉल्ट ऑन द पुलिस, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज स्नो कौन होता है, ए डिटेक्टिव, आ यूसर, रिलीविंग ऑफिसर या एक क्लर्क। तो दोस्तों जो स्नो होता है वो एक डिटेक्टिव होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स विच जैक स्टूल फ्रॉम द वुमेन, ठीक है। तो उस पर्स का कलर क्या होता है दोस्तों, स्काई ब्लू, रेड, ग्रीन या वाइट। तो सही आंसर है दोस्तों, उस पर्स का कलर जो होता है वो स्काई ब्लू होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी वाज फाउंड ऑन जॉन्स, मन जो है जॉन्स के पास जो है कितना मनी जो है फाउंड हुआ था, 6 पाउंड 12 शिलिंग्स, 6 पाउंड 12 शिलिंग्स, 60 पाउंड 12 शिलिंग्स या 6 पाउंड 2 शिलिंग्स या 60 पाउंड 2 शिलिंग्स। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा। तो जो है उसके पास से जो है 6 पाउंड्स और 12 शिलिंग जो है उसके पास पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द सब टाइटल ऑफ दिस सिल्वर बॉक्स कुड बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। इसका कौन सा जो है सिल्वर बॉक्स का जो सेकेंड टाइटल हो सकता है, अ कॉमेडी ऑफ वेल्थ, ए ट्रेजेडी ऑफ जस्टिस, ए सोशल सटायर या ए टेल ऑफ हाइपोक्रेसी। तो जो है सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इट मे बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, अ सोशल सटायर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिप्रेजेंट्स हाइपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स इन द प्ले। तो डबल स्टैंडर्ड और हाइपोक्रेसी के लिए जो है कौन जाना जाता है, मजिस्ट्रेट, मिस्टर बार्थविक, मिसेस जोन्स या जोन्स। तो सही आंसर आप लोग गेस करिए। सही आंसर दोस्तों क्या होगा, मिस्टर बार्थविक जो है रिप्रेजेंट्स हाइपोक्रेसी एंड डबल स्टैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच करेक्टर इज ए सिंबल ऑफ वर्किंग क्लास स्ट्रगल, कौन सा करेक्टर जो है वर्किंग क्लास स्ट्रगल का सिंबल है, जोन्स, रोपर, मिस्टर बार्थविक या जैक। तो दोस्तों सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है दोस्तों जोन्स, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेज डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस, ठीक है। तो किसके प्रॉब्लम प्लेस पे जो है इन्होंने अपने गाल्सवर्दी ने जो है प्लेस लिखे हुए हैं, आर्थर पाइनेरो, हेनरी जोन्स, हेनरी गिब्सन या हेराल्ड पिंटर। सही आंसर आप लोग गेस करिए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सही आंसर है दोस्तों हेनरी गिब्सन, ठीक है। इनके ऊपर जो है इनके जो प्रॉब्लम प्लेस थे इन्हीं के जो है मॉडल पर जो है गाल्सवर्दी ने भी अपने प्लेस लिखे हुए हैं। तो सही आंसर है हमारा हेनरी गिब्सन, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गाल्सवर्दी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।